नमस्कार आप सभी को। फिर हाजिर हूँ एक और नए प्रयोग की जानकारी के साथ। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आपका पूर्व जन्मों के कर्मों का फल हो सकता है। ये मैंने टाइटल में भी लिखा हुआ है। इसलिए लिखा है कि ऐसी चीज़ें जो है बड़ी दुर्लभ होती हैं और ये जो शब्द होते हैं ये सबके लिए नहीं होते हैं। ये कुछ ऐसे कर्मों का फल होता है जिसके द्वारा ये प्राप्त होते हैं और इनसे हमारी जो है मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आज मैं इसे सार्वजनिक कर रहा हूँ, तो इसके बारे में पहले कुछ आपको बता दूँ तभी आप आगे बढ़िएगा। इसको करने से पहले जो लोग साधारण इंसान हैं वो तो इसमें ना ही पढ़ें तो वो ज़्यादा सही है। वो सिर्फ जानकारी के लिए ही इसको देखें और अपने दिमाग में रखें। इसको करने की कोशिश मत करिएगा। भले ही मैं इसको सार्वजनिक कर रहा हूँ लेकिन लाभ के साथ साथ हानियाँ भी होती हैं, उनका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और वो जो कुछ लोग जो तंत्र विद्या में हैं, जानकारी रखते हैं, उनके पास गुरु हैं, तो वो इस शब्द को जो है अपने गुरु के साथ साझा कर सकते हैं। उनसे परामर्श ले सकते हैं कि इसको कैसे करना है कैसे नहीं। वो परामर्श लेके आगे बढ़ सकते हैं। और जो अपनी सूझबूझ से आगे बढ़ना चाहते हैं वो अपने जिम्मेदारी पर आगे बढ़ें, क्योंकि अगर कोई नुकसान होता है या कोई उनके साथ घटना घटित होती है आगे जीवन में तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। मैं सिर्फ इसकी जानकारी दे रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है और ऐसा होता भी है। लेकिन ये उनके लिए जो इसमें इस मार्ग पर चल रहे हैं, ना कि उनके लिए जिनको कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में कि ये क्या है। सुनी सुनाई बातों पे कभी आगे नहीं बढ़ना चाहिए जब तक कि उसके बारे में जानकारी ना हो। छोटे मोटे तंत्र मंत्रों में तो कोई हानि नहीं होती है, लेकिन जो बड़ी चीज़ें होती हैं जैसे उग्र मंत्र होते हैं या कुछ बड़ी सिद्धियां होती हैं, उनमें हाथ डालना साधारण इंसान के लिए हमेशा ही हानिकारक है। तो मैं यही आपसे प्रार्थना करूंगा कि जो साधारण इंसान हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, जानकारी नहीं है, कोई गुरु का परामर्श नहीं, ना कोई दीक्षा ले रखी, तो वो कभी भी इस तरह की चीज़ों को करने की कोशिश ना करें। अगर सीखना है तो आप अच्छे से गुरु के साथ कोई संदर्भ में जो है दीक्षा लेकर उनसे सीखिए, फिर आगे बढ़िए। ना कि यूट्यूब पर देखकर आगे बढ़ें, क्योंकि यूट्यूब पर सबको जो है अपने व्यूज़ बढ़ाने हैं, उनको तो पैसा कमाना है, और कईयों को तो अपने चेले बनाने हैं। होड़ लगी हुई है चेले बनाने की, दीक्षा देने की। वो तो ऐसे बांट रहे हैं जिससे पतासा नहीं प्रसाद में बांटना होता है। दीक्षा को तो ऐसा उन्होंने बना रखा है, दीक्षा ले लीजिए दीक्षा ले लीजिए। तो कुछ हासिल नहीं होगा ऐसे इंसानों के पास, आपको कभी भी नहीं हासिल होगा, क्योंकि वो लोभी हैं। हमेशा याद रखिएगा, ऐसे लोग लोभी होते हैं जो दीक्षा को एक प्रसाद की तरह, पतासों की तरह बांट रहे हैं। ऐसा नहीं होता है कभी भी। तो मैं आपको ये जो आज की जो विद्या का मंत्र है ये भी साझा करूँगा। इससे पहले मैं आपको एक सेफ्टी के लिए आपको मंत्र दूंगा, वो भी इसी वीडियो में होगा, जिससे आप अपनी रक्षा कर पाएंगे। और इसको आपको बाहर जाकर नहीं करना है, आप घर में इसको कर सकते हैं, और अगर कहीं एकांत आपको जगह मिलती है वहाँ भी कर सकते हैं। और जो लोग कहीं अपनी कुटिया वगैरह बनाकर बैठे हुए हैं, मुझे पता है कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एकांत रह रहे हैं, और उनको भी मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने बहुत दिन से प्रतीक्षा की, आपने मांगा, मैसेज भी किए व्हाट्सएप पर मुझे कि साधना बताइए। तो साधना बताने में नुकसान ही होगा। जानते हैं किस लिए? आप शायद निकल जाएं, लेकिन जो अन्य लोग हैं जिनको उनके बारे में ज्ञान नहीं है, अगर वो कहीं फंस जाते हैं, उनके साथ कुछ विपत्तियां घटित होने शुरू हो जाती हैं, तो उसका जिम्मेदार भी मैं स्वयं ही हूँ।
क्योंकि अगर मैं बताता नहीं तो ये घटना नहीं घटित होती। कहीं ना कहीं उसका माध्यम मैं बनूंगा, तो मैं कभी भी ऐसा माध्यम बनना नहीं चाहूँगा जिसके द्वारा कि एक का भला हो और 10 लोगों का नुकसान हो। नहीं, कभी नहीं। तो इसका जो मैंने आज जो मंत्र, पहला मंत्र आप देखेंगे वीडियो में, ये आपकी जो सेफ्टी के लिए है। इसको आप अगर हो सके तो, अभी नवरात्र चल ही रहे हैं, आप 108 बार जाप कर लीजिएगा, दिया जलाकर अगरबत्ती जला लीजिएगा, फूल मिठाई रख कर 108 बार जाप कर लीजिएगा। और इस सुरक्षा मंत्र को जाप करने के बाद जो है आपको अपने हाथ पर जो है 11 बार या 21 बार मंत्र पढ़ते हुए फूंक मारते जाना है हथेलियों पर, दोनों हथेलियों पर। उसके बाद जो है 5 बार या 7 बार अपने सर से लेके पैर तक जो है हाथ फिरा लेना है, आपका शरीर बंध जाएगा। उसके बाद जो है जो ये साधना का मंत्र है उसको आप प्रयोग में लाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो घर में किसी को बताइएगा, मगर अगर घर में कर रहे हैं तो एकांत में करिएगा। और इसको शुरू करने का समय जो है 12 बजे के बाद ही करिएगा। 12 बजे से शुरू करके और 1:30 बजे तक आप कर सकते हैं। 1.5 घंटा ज़रूर करिएगा। और इसका मैं टाइम नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये है कि मैं बता दूं कि ये 7 दिन में हो जाएगा, 11 दिन में हो जाएगी, 21 दिन में हो जाएगी, ये आपके श्रद्धा भाव के ऊपर डिपेंड करता है, आपके अंदर कैसा मनोभाव है, ना कि मेरे बताने पर ऐसा कुछ होगा। मान लीजिए मैंने 11 दिन में उसको हासिल कर लिया, सिद्धि पूर्ण हो गई, 11 दिन में जाप कर लिया और 11वें दिन देवता प्रकट हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके साथ भी 11 दिन ही बीतेंगे। आपके साथ 2 दिन ही बीतेंगे, क्या पता तीसरे दिन ही हो जाए, क्या पता पहले दिन ही हो जाए। ये सबके साथ सामान्य नहीं होता है, अलग अलग होता है। तो आपको निरंतरण करते रहना है कि लगातार दिन बढ़ते जाएं, चाहे जितने बढ़ते जाएं आप जुटे रहिएगा। क्योंकि अगर आपको कुछ लेना है तो प्रयास करते रहना है। ये वैसा है जैसे हम लोग कर्म करते हैं, उसका फल हमारे हाथ में नहीं होता, कब मिले कब ना मिले और किस रूप में मिले ये हमारे हाथ में नहीं है। वैसा ही मंत्र के देवता जो होते हैं वो आपकी परीक्षा लेते हैं, आपके मनोभाव को वो पढ़ लेते हैं, उसी हिसाब से वो आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में आते भी हैं। तो तभी होगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 11 दिन लगे रहिए या 41 दिन लगे रहिए, ये आपका भाव है, आपका मनोभाव है। जब तक आपको प्राप्त ना हो जाए तब तक लगे रहेंगे तो ज़्यादा सही है। क्या पता ये पहले दिन में हो जाए, क्या पता दूसरे दिन में, इसका कोई भी समय स्थित नहीं है, कभी भी हो सकता है आपके साथ। ये मंत्र के देवता के ऊपर डिपेंड करता है। तो जब भी इस साधना को शुरू करें तो आप क्या करना, एक दिया लीजिएगा, कोरा दिया ले आइए। अगर कोरा दिया नहीं मिलता, कोरा दिया मतलब कि जिसमें रंग ना लगा हो, अगर नहीं तो आप आटे का दिया भी बना सकते हैं या खुद मिट्टी का दिया बना सकते हैं अपने हाथों से। ज़रूरी नहीं है कि आपको बाज़ार से ही लाना है, खुद भी मिट्टी का दिया बना सकते हैं। और तो अगर नहीं मिलता है तो नहीं बना सकते हैं तो ख़रीद के लाइए जो भी दिया आपको मिलता है, और दिया बड़ा वाला लेके आइएगा जो आप उसमें तेल भर दें तो 2-3 घंटे जल जाए। ठीक है। तो उसमें दिया जलाने के बाद जो है फूल रखिएगा। गुलाब का फूल अगर आपको मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो कोई भी अन्य फूल खुशबूदार होने चाहिए, उनको आप रखिएगा दिए में। दिए के सामने आगे किसी प्लेट में, थाली में रख दीजिएगा और थोड़ा सा मीठा रखिएगा। अगरबत्ती, लोबान जो भी आपके पास है उसको जलाइए और श्रद्धा भाव से अपने इष्ट को, जो आप जिनको मानते हैं, जिनकी आप पूजा करते हैं, उनसे पहले प्रार्थना करिएगा कि आप जो करने जा रहे हैं उसमें आपको सफलता प्रदान करें। फिर इस मंत्र के देवता को जो आप जाप करने जाएंगे, शुरू करेंगे, उनको आप प्रार्थना करेंगे कि मैं आपकी जो है मंत्र का उच्चारण करने जा रहा हूँ और मेरी ये मनोकामना है वो पूर्ण हो जाए आपके द्वारा, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। तो फिर आप शुरू हो जाइए और 12 से लेके 1:30 बजे तक आपको करना है। बात ज़्यादा भी कर सकते हैं लेकिन इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। निरंतरण आपको लगातार कुछ दिन बिताएंगे तो जैसे भी होगा तो कुछ दिन बाद जो है आपके सामने सफ़ेद वस्त्रों में जो रूहानी रूह है वो आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हो जाएगी। वो कोई हाहाकार नहीं मचाएगी आपके सामने, क्योंकि वो अच्छी चीज़ है, मौकिल हैं,
आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में सफ़ेद वस्त्रों में प्रकट हो जाएंगे, प्रत्यक्ष रूप में। तो उनसे आपको कोई भी वर ले लेना है, मांग लेना है कि मुझे ये चीज़ प्रदान करिए, चाहे कोई शक्ति हो, चाहे कोई शब्द हो, चाहे आपकी कोई मनोकामना हो, आप मांग सकते हैं। तो वो आपको पूर्ण हो जाएगी, ये आपके अधीन नहीं रहेंगे। बाकी जो वार्तालाप आप जो करेंगे सोच समझ के करिएगा। ये एक बार ही होगा ऐसा, आप एक बार ही उनको बुला पाएंगे, दोबारा नहीं बुला पाएंगे। कि आप सोचेंगे कि मैंने उनको अपने अधीन कर लिया, ऐसा नहीं है। वो आपको वर देने आएंगे, आप वर लीजिए उनसे और आगे बढ़िए। तो जब ये चीज़ हो जाएगी तो फिर अपने सूझबूझ से अपना काम करिएगा, लेकिन किसी के सामने इसको बताइएगा मत कि मैंने ये चीज़ कर लिया है, ये चीज़ मुझे मिल गई है। ये चीज़ों को गुप्त रखना पड़ेगा आपको, और करते समय भी गुप्त ही रखिएगा। ये दोनों मंत्र मैं इस वीडियो में डाल दूंगा, आप उसको कर लीजिएगा और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपके सभी मनोरथ पूर्ण हो, आप जो कष्ट झेल रहे हैं उससे आपको मुक्ति मिले, और जो आपकी मनोकामना है वो भी पूर्ण हो। मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ, और मैंने अब माध्यम के जरिए ही आपको जो चीज़ बताई है वो सत्य है, उसमें कोई भी गलत चीज़ नहीं बताई है। मेरे जो साथी हैं जो इस तरह के काम करते हैं, उन्होंने भी कर रखा है, परामर्श करते हैं हम लोग आपस में। तो ये सब चीज़ों का जिक्र भी होता है, लेकिन इस तरह सार्वजनिक करना मुझे लगता कहीं ना कहीं गलत होता है। पैसे के लालच में जो लोग इस तरह की चीज़ों को सार्वजनिक कर रहे हैं, वो आगे चल के बहुत ही जो है दुष्ट परिणाम जो है उनको भोगना पड़ेगा। ये सत्य है। कलयुग है तो कलयुग में भी सतयुग का प्रभाव रहेगा, क्योंकि यहाँ पर वैसे ही चल रहा है। लेकिन एक धुआं है ना, धुआं उड़ता रहता है तो कुछ देर के लिए रोशनी को रोक सकता है, सूर्य को रोशनी को रोक लेगा, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। इसी तरह ये सब चीज़ें हैं, जो भी लोग इसका दुष्ट प्रयोग करते हैं, परिणाम तो उनको भोगना ही पड़ेगा, चाहे वो जितने भी बड़े अपने आप को तांत्रिक समझते हों। एक न एक दिन तुमको उनके बराबर का नहीं, उनसे 3 गुना ऊपर का मिलेगा, जो उनकी धज्जियाँ उड़ा देगा और इनको पता भी नहीं चलेगा कि इनके साथ हुआ क्या। तो मैं यही उनको भी बताना चाहूँगा अपनी वीडियो के द्वारा कि सोच समझ के कुछ बताइए लोगों को, जिसके द्वारा उनका जीवन जो है सरल बना रहे, ना कि कुछ उनके जीवन में और विपत्तियाँ आ जाए। क्योंकि आपके बताए हुए जो रास्ते हैं उनसे ही विपत्तियाँ उत्पन्न होती हैं और ठीक भी होती हैं। आपको समझना चाहिए कि इस चीज़ को दुष्ट लोग भी देख रहे हैं और अच्छे लोग भी देख रहे हैं। तो सोच समझ कर बताइए, ना कि पैसों के लालच में आकर अंधाधुंध फेंकते जाइए। बाकी आपकी मर्जी, ईश्वर सबका भला करे। तो फिर मिलूंगा एक और नए प्रयोग की जानकारी के साथ। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।